नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद टीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यहाँ पर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एमपीटेट वर्ग 3 की, जिसमें जितनी भी अभी तक ऑनलाइन एग्जाम हुई आपके एमपीटेट वर्ग 3 के, वो सारे पेपर इकट्ठे किए हैं। उसमें टॉपिक वाइज प्रश्नों को छाटा गया है, जिसमें परिवार, पशु पक्षी और भी अन्य विषय की जो वीडियो है वो अपलोड किए हैं एमपीटेट के लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पर जो प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं वो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, जितने भी अभी तक आपके ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उनके प्रश्नों को इकट्ठा किया है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के, और लेकर आए हैं। और हर एक प्रश्न को समझाया जाएगा। यदि आगे जो एमपीटेट एग्जाम हुई उसमें 1 या 2 प्रश्न आपके राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि ये वीडियो आपने देख लिया तो कम से कम 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो हो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना है जो एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये आपको जल्दी से जल्दी कार्य करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हर वीडियो में क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिस टॉपिक के बारे में उसको बताते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं ना। तो यहाँ पर भी मैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूँ। सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बड़ा छोटा सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अब सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं कौन सा है। तो भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आगे हम बात करें तो एशियाई शेरगिल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पाए जाते हैं? जो एशियाई शेर पूछा जाता है भैया, ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, आगे मैं बताऊंगा। राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, यहाँ पर 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं, है ना, कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है? गुजरात में है। इसमें क्या पाया जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और ये तीसरा प्रश्न, है ना। इस प्रकार के ही प्रश्न आपके एमपीटेट एग्जाम में या फिर अनटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर पूछा गया कि भैया रॉयल बंगाल टाइगर का जो प्राकृतिक स्थान है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। भारत का सबसे ज्यादा वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न, जो कि काफी बार और हर टेट एग्जाम में पूछा गया कि भारत का पहला या फिर सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब गई थी? सन पूछे तो याद रखिएगा 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहां पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। कहां पर है? राज्य पूछे तो उत्तराखंड, जिला पूछे तो नैनीताल, है ना। और इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है कि भैया राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम आपका होगा हेली नेशनल पार्क। कौन सा? हेली नेशनल पार्क। और यहाँ एशिया महाद्वीप का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यदि इस प्रकार से पूछे कि भाई भारत का पहला या फिर भारत का पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यदि ये पूछ ले कि एशिया महाद्वीप का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो वो भी आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है ना। और यहाँ एशियाई हाथियों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है भैया ये राष्ट्रीय उद्यान? तो ये एशियाई हाथी और साथ में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, और मैं आगे इन प्रश्नों के बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। चलिए, कुछ पॉइंट और रखें, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया। ये पूछा जाता है कि भाई स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में किस नेशनल पार्क में चीता को लाया गया? तो याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क। कौन सा? कूनो नेशनल पार्क। भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आपको पता हो तो, है ना। भारत में जो मध्य प्रदेश है इसको टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। और ये 6 अभ्यारण्य टोटल कितने हैं? जैसे कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य वो कहां पर है? तो वो भी आपके कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कितने? टोटल 12 है। 12 में से 6 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके बाघ अभ्यारण्य। क्या है? बाघ अभ्यारण्य। कौन कौन से? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये जो 6 राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताए हैं, इसमें बाघ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा।
क्या पाए जाते हैं? 6 बाघ अभ्यारण्य हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। तो टोटल कितने हैं? 12 हैं, जो कि भारत में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। आगे हम बात करेंगे। इसके दूसरे नंबर पर आता, पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर क्या है? आपका कर्नाटक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, हाँ यहाँ पर देखिए बात की कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है ना। सबसे ज्यादा जो बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा? दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा, है ना। वहां पर राज्य की बात की जा रही थी और यहाँ पर अभ्यारण्य की बात की जा रही है कि वो कौन सा अभ्यारण्य है। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, है ना। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इसका नाम है पूरा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, है ना। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य की बात की जा रही है, तो सबसे छोटे का आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये बोर टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व। और ये कहां पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं, जो प्रश्नों में नहीं आ रहे हैं उन्हीं को यहाँ पर रखा गया, बिंदु के रूप में रखा गया, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना। चलिए, अगला आपके लिए बिंदु है कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कुल कितने हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान है। मैं एक एक करके प्रश्न के माध्यम से बताऊंगा। एक प्रश्न पूछा गया मध्य प्रदेश से संबंधित, उसमें 12 उद्यान के बारे में भी आपको बताऊंगा, है ना। एक और जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये कब पारित किया गया था? तो ये 1972 में पारित किया गया था। कब? 1972। सन आपको याद रखना है ना, 1972। चलिए, साथ में अब हम यहाँ पर भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी बात करेंगे। कितने हैं भारत में? कुल प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 18 है। कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है ना। 3 विकल्प ऐसे दे देंगे जो नहीं होगा, और बाकी के 18 में से एक ऐसा दे देगा जो होगा, तो ऐसे पे आपको टिक करना होता है। तो यहाँ पर 18 जो बायोस्फीयर कौन कौन से हैं, इसको भी आपको याद करना है, कहां पर है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम बात करेंगे 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो पहला है कोल्ड डेजर्ट। कौन है? कोल्ड डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डिब्रू साइखोवा, जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा, ये सिक्किम में है। देबांग, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। सभी के सभी बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। हर एक प्रश्न को, हर एक डिटेल को अच्छे से याद कर लेना है ना। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। मानस आपका असम में है। पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है। कच्छ गुजरात में है। पोखरेक आपका मेघालय में है। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। सिमलीपात आपका उड़ीसा में है। शेषांचलम ये आपका आंध्र प्रदेश में है। सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका तमिलनाडु केरल में है। तमिलनाडु केरल है ना, दोनों में स्थित है। अगस्त्य मलाया ये आपका तमिलनाडु केरल में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अचन कमार जो 18वां आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है। कुछ हिस्सा आपका मध्य प्रदेश में है, कुछ आपका छत्तीसगढ़ में है ना। तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी समय मिले याद कर लीजिएगा। देखिए, बायोस्फीयर स्फीयर रिजर्व के साथ साथ कहां पर स्थित है वो भी मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, तो इसको भी आपको साथ में याद कर लेना है ना। चलिए, साथ में हम ये भी देखेंगे भैया कि जो यूनेस्को की सूची में शामिल 12 बायोस्फीयर है, ये आपके 18 हो गए। कितने हो गए? 18 हो गए। लेकिन इन 18 में से जो 12 जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। 6 ऐसे हैं जो कि बायोस्फीयर रिजर्व आपकी जो यूनेस्को की सूची उसमें शामिल नहीं है। उन 6 को निकाल दीजिएगा। याद 18 को ही करना है, लेकिन उन 6 को इस प्रकार से निकाल दीजिएगा कि भैया ये यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। अब 12 कौन कौन से हैं, ऐसे पूछा जाता है कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की सूची है वो कितने हैं, तो 12 है। 12 में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, इस प्रकार से पूछा जाता था, आपको पता होना चाहिए। पहला है सिमलीपाल जो कि ओडिशा में स्थित है। नोकरेक आपका मेघालय में है। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी आपका तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु में है। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। ये जो मैंने 18 आपको बायोस्फीयर रिजर्व बताए हैं उन्हीं में से ये 12 है ना। अलग से नहीं लिए गए हैं कि भाई वो 18 आपको अलग से याद करने हो रही है 12 नहीं, ऐसा नहीं है ना। 18 में से 12 को सिलेक्ट किया है जो कि आपके यूनेस्को की सूची में शामिल है ना, ये याद रखिएगा। अचान कमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगस्त मलाइया ये केरल और तमिलनाडु में है। कंचनजंगा ये आपका सिक्किम में है। और 12वां है पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 12 है। कितने हैं?
12 है जिनको आपको याद करना है ना, याद रखिएगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट है। चलिए साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है मध्य प्रदेश की, जो मैंने आपको बताया 6 बता चुका हूं मैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं भैया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो कि मैंने आपको बताया टाइगर योजना के अंतर्गत आते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर है ना। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यानों को आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुका हूं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नों की। देखिए यहाँ पर 9 प्रश्न टोटल में, यहाँ पर किसी प्रकार से जो स्पष्ट बात है वही करूंगा। 9 प्रश्न पूछे गए थे आपसे, कितने? 9 टोटल। ऑनलाइन एग्जाम में 9 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न मैंने मेरे हिसाब से अलग से रखे हैं जिसमें और भी डिटेल दे रखी है, ताकि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो सारे के सारे आपको डिटेल में बता सकूं। तो टोटल यहाँ पर 11 प्रश्न रखे गए। कितने? 11। लेकिन 11 इस प्रकार से प्रश्न रखे हैं कि आपके इसमें सारे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, जो भी इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर जिस प्रकार से प्रश्न पूछ, सारे के सारे इन 11 प्रश्नों में मैंने दे दिए हैं। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा भी, है ना। चलिए पहला प्रश्न, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। सबसे पहले आपको आंसर देना भैया, पहले का आंसर क्या होगा? वेलनवाद वेलव दना राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका? हर एक प्रश्न का पहले आपको आंसर देना है ना, क्योंकि मैं काफी कुछ इनके बारे में बता चुका हूं। तो वो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये भारत का पहला या फिर पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब इसको हम पूरी डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए भारत का, जैसे कि मैंने कई बार बताया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या फिर सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कौन सा होगा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। ये कोई सी भी टेट एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है। चाहे कभी पहला पूछ लेते हैं, कभी पुराना पूछ लेते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। इसकी स्थापना के बारे में पता होना चाहिए भैया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। यदि राज्य पूछे कि किस राज्य में स्थित है तो उत्तराखंड में है, और यदि जिला पूछे तो नैनीताल जिले में स्थित है। इसका पुराना नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। कौन सा? हैली नेशनल पार्क। ये भारत के साथ साथ एशिया महाद्वीप का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। किसका? एशिया महाद्वीप का भी है और भारत का भी है ना। और यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? सीधा सीधा कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि एशियाई हाथी और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये एशियाई हाथियों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। साथ में यहाँ देश का पहला 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लॉन्च किया गया था। पहला प्रोजेक्ट टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा वो आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में साथ में और जितने भी उत्तराखंड राज्य में आपके राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसा कि बाघों की घटती जनसंख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया। कब किया गया था? यदि सन के साथ साथ तारीख भी पूछे तो 1 अप्रैल आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1973, है ना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की गई थी? कौन से प्रोजेक्ट या फिर कौन से पार्क से की गई थी? तो ये कार्बेट नेशनल पार्क से की गई थी, है ना। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई उत्तराखंड राज्य में और कौन कौन से आपके राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो कि सबसे पुराना 1936 की इसकी स्थापना है। पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी जो आपका राष्ट्रीय पार्क है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ये भी आपका उत्तराखंड में है। गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क ये भी आपका उत्तराखंड में है। और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क ये भी आपके उत्तराखंड में। 6 टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया है ना। जो इंपोर्टेंट है उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न देखिए। यहां पर बात करें तो कितने सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए। लगभग 10 से 20 प्रश्न यदि आप देखेंगे तो एक ही प्रश्न में आपको याद हो गए होंगे, और ऐसे ही आपके हर एक प्रश्न को दिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न, और ये भी आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछा गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आपको आंसर देना, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, उसके बाद मैं आंसर दूंगा, क्योंकि काफी चीजें मैं अभी तक आपको क्लियर कर चुका हूं। तो इसका सही आंसर होगा आपका रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है। कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको दे देता हूं। जैसा कि मैंने अभी प्रश्न में आपको बताया कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? राजस्थान में। यदि ऐसा पूछे कि भाई राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो सवाई माधोपुर शहर से लगभग 13.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितना?
13.5 किलोमीटर दूरी पर, है ना। कहां पर? सवाई माधोपुर शहर से। यहाँ पर देखिए 2 स्थापना वर्ष दे रखा है, 1955 और 1980। ये क्या है भैया? यदि आपसे पूछे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है, कहते पहली बार इसका नाम क्या रखा गया था, तो सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। कैसे? सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य कब की गई थी? 1955 में। अब इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, कब इसको दर्जा मिला था? ये मिला था 1 नवंबर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 1 नवंबर, है ना। क्या लिखा हुआ? 1 नवंबर लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। 1 नवंबर 1980। थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और किस रूप में की गई थी, क्या नाम था जब इसका? सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। और यहाँ पर बात करें इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1980 में, 1 नवंबर 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। साथ में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की घोषणा कब की गई थी? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये की गई थी 1973। कब की गई थी? 1973 में। याद रखिए, कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। साथ में बात करें, रणथंभौर अपनी बंगाल टाइगर आबादी के लिए जाना जाता है। कह सकते हैं कि रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें भैया की जो राजस्थान है, इसमें और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो लगभग जो इंपोर्टेंट है वो कितने हैं? 7 है। कौन कौन से हैं? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान, डेचड राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो 7 आपके राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं, ये राजस्थान में स्थित है। कहां पर है? राजस्थान में। सभी के सभी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपोर्टेंट है भैया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहां पर है? केरल में है, कर्नाटक में, कश्मीर में, या फिर असम में? जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका कर्नाटक। क्या होगा? जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर स्थित है? आपका कर्नाटक में स्थित है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। लेकिन यहाँ पर जिला पूछे तो ये कोडागु जिला, साथ में मैसूर जिला, यानी कि कुछ हिस्सा कोडागु जिले में है और कुछ हिस्सा मैसूर जिले में स्थित है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, इसको अभ्यारण्य का भी दर्जा प्राप्त है, इसको राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया गया है और ये टाइगर रिजर्व भी इसको घोषित किया गया है, या फिर टाइगर रिजर्व का भी दर्जा इसे प्राप्त है। यहाँ पर सन आपको अलग अलग याद रखना होगा, है ना। इसको अभ्यारण्य, इसकी जो शुरुआत हुई थी, है ना, इस पार्क की, यह अभ्यारण्य से ही इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1955 में हुई थी। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो ये 1988 को किया गया था। फिर 37वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1999 को। किसको? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को। याद रखेगा, ये अभ्यारण्य भी है और अभ्यारण्य का भी दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय उद्यान का भी और टाइगर रिजर्व का भी उसको दर्जा प्राप्त है, तीनों का। याद रखेगा, सन भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि भैया कर्नाटक में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। तो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, नागरहोल की जगह राजीव गांधी पूछे तो भी वो कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। 80 राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका कर्नाटक में है। बनेर घाटला नेशनल पार्क, ये भी आपका कर्नाटक में है। कुडुकमुख नेशनल पार्क, ये भी आपका कर्नाटक में है। और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछा गया भैया सीटेट एग्जाम और अन्य टेट एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला है। तो ये भी कहां पर स्थित है? कर्नाटक में है। टोटल जो 5 राष्ट्रीय उद्यान है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद कर लीजिएगा। चलिए चौथा प्रश्न, गिर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काफी बार और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछा गया है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, या फिर गुजरात में? कहां पर स्थित है? इसके बारे में मैंने शुरू में भी आपको बताया था, कहां पर है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर और गुजरात, है ना। गी को आप गु कर लेंगे तो गुजरात हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, गुजरात। इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं भैया, जैसे कि प्रश्न में मैंने आपको बता ही दिया है कि गुजरात में स्थित है ना। लेकिन कौन से जिले में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कह लीजिए या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य कह लीजिए, है ना। ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कहां पर है? जूनागढ़ जिले में स्थित है। इसे 1965 में इसकी जो शुरुआत हुई थी, 1965 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। कब? 1975 में। टोटल इसके बीच का गैप कितना? 10 वर्ष बाद, है ना। 65 में अभ्यारण्य और 75 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान लगभग यदि किलोमीटर के क्षेत्र में कितने में फैला हुआ बात करें तो 1412 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है भैया? ये याद होना बहुत जरूरी है, आगे मैं बताऊंगा, प्रश्न पूछा गया है। तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है।
किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कि भैया गुजरात में और कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मनेर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गल्फ ऑफ कच्छ, ये भी पूछा गया एग्जाम में, ये भी गुजरात में है। और भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, ये भी प्रश्न पूछा गया भैया, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। तो ये टोटल 5 जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सभी के सभी गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए 5वां प्रश्न, केरल में कौन सा रिजर्व टाइगर रिजर्व है जो बड़े परिणाम के बायोटाइप को संरक्षित करता है? यहाँ पर सीधे सीधा पूछा गया भैया केरल में कौन सा रिजर्व टाइगर रिजर्व है, रिजर्व टाइगर है ना, ये पूछा गया है। बस इस पर ध्यान देना आपको। क्या वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, या फिर सुंदर प्रतिबंध टाइगर रिजर्व है? कौन सा है? सही आंसर होगा पेरियार टाइगर रिजर्व, जो केरल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर टाइगर रिजर्व है आपका पेरियार टाइगर है ना। इसको पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है और इसी को ही पेरियार टाइगर रिजर्व कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा, थोड़ी क्या सारी जानकारी दूंगा, है ना। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में स्थित है। कहां पर है? केरल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। लेकिन इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो इसको किया गया था 1978 में। कब किया था? 1978 में। हर अभ्यारण्य के या हर राष्ट्रीय उद्यान के या हर टाइगर रिजर्व के आपके सन याद होना बहुत जरूरी है ना, सन पूछे जाते हैं। इसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब किया गया था राष्ट्रीय उद्यान? इसे 1982 में किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है ना। क्या है? बाघ संरक्षित क्षेत्र है आपका ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार उद्यान को वर्ष 1998 में हाथी संरक्षण परियोजना, बाघ संरक्षण परियोजना तो थी ही, साथ में हाथी संरक्षण परियोजना को भी लेकर आए, इसके अंतर्गत भी इसको लाया गया। तो ये लाया गया था 1998 है ना। अब बात करते हैं कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर केरल का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताया था वो कौन सा है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ना। ये केरल का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब केरल में कौन कौन से इंपोर्टेंट आपके राष्ट्रीय पार्क है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका पहला है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। पेरियार नेशनल पार्क, मेथिकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, अन्नामुदाई नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क। ये 5 जो नेशनल पार्क है या फिर जो 5 राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है ना। हर प्रश्न, हर जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूं सारी की सारी इंपोर्टेंट है, याद आपको सभी करना है ना, और रटना नहीं है, याद करना है। किस देश में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं? ये भी काफी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एक सींग वाला गेंडा किस, यहाँ पर सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि भैया किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। सारी जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पर देश पूछा गया है कि किस देश में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। क्या चीन में, नेपाल में, दक्षिण अफ्रीका में, या फिर भारत? फटाफट आंसर दीजिए भैया, क्या होगा इसका सही आंसर? होगा आपका भारत में, है ना। भारत देश में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। इसकी सारी जानकारी दूंगा धीरे धीरे। देखिए भारत में सबसे अधिक एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, जैसे कि मैंने प्रश्न में आपको बताया था। अब बात करते हैं भैया कौन से नेशनल पार्क में या फिर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट उद्यान है ये, है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये असम में है। कहां पर है? असम में। आगे बात करेंगे। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि प्रश्न मैंने आपको बताया, किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है? तो असम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी इस राष्ट्रीय उद्यान की? 1908 में हुई। कब हुई थी? 1908 में। इसको यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। काफी इंपोर्टेंट है ये, है ना। इसे यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। साथ में हम बात करें तो एक सींग वाले गेंडे को IUCN, ये जो है ये लाल सूची या फिर जो रेड डाटा बुक है इसकी देखरेख करती है। इसका पूरा नाम भी हम बात करेंगे, IUCN, है ना। एक प्रकार की संस्था है ये, जो कि किसकी देखरेख करती है? लाल सूची यानी कि रेड डाटा बुक की देखरेख करती है ना। और ये लाल सूची में क्या होता है या फिर रेड डाटा बुक में क्या होता है? जो लुप्त हो जाते हैं जो प्राणी, उनके इसमें लेखा जोखा होता है, उनके नाम इसमें एंट्री की जाती है। जानवरों की लुप्त प्राय प्रजाति को रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें किसका नाम है? एक सींग वाले गेंडे का भी नाम है। अब बात करें IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल
नेचुरल रिसोर्सेज, ये IUCN का पूरा नाम है। इसका भी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। आपने एमपीटेट ऑनलाइन की एग्जाम दी है तो आपको पता होना चाहिए कितनी ज्यादा आपके एक शॉर्ट नाम दे दिया जाता है, उसका पूरा नाम पूछा जाता है। ऐसे कई प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर भी एक वीडियो में जल्द ही लेकर आऊंगा, है ना। तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम, और मैंने इसकी सारी जानकारी दे दी है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं, जो संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, उसके बारे में आपको बताना है। वन्यजीव अभ्यारण्य है, जूलॉजिकल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य तीनों ही संरक्षित क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जूलॉजिकल पार्क ये नहीं आता है ना। आपने जू का नाम सुना है? जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। उसी के बारे में बात की जा रही है ना। घुमा फिरा कर बात यह है कि भाई जूलॉजिकल पार्क को प्राणी उद्यान कहा जाता है, या फिर इसको चिड़ियाघर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिड़ियाघर। जो भारत के संरक्षित क्षेत्र हैं, जो संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, आरक्षित और संरक्षित वन है, संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व है, सामुदायिक वन है, और निजी तौर पर हम बात करें तो निजी संरक्षित क्षेत्र और संरक्षण क्षेत्र, ये सभी के सभी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। यदि हम बात करें कि भारत, हम चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर के बारे में पूछे तो ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। कौन सा है, कौन सा पार्क है? तो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है इसे। और क्या नाम से जाना जाता है? तो इसे वंडालूर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटा चिड़ियाघर के बारे में पूछे तो ये हरियाणा के रोहतक में स्थित है। कौन सा चिड़ियाघर है? तो तिलियार मिनी चिड़ियाघर, इसका नाम ही तिलियार मिनी चिड़ियाघर है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, और कौन से भारत के संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित गतिविधि नहीं है? प्रतिबंधित यानी कि वहां पर जाकर कर सकते हैं क्या? वृक्षारोपण कर सकते हैं क्या? राष्ट्रीय उद्यान में नहीं कर सकते। क्या चराई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अवैध शिकार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फोटोग्राफी, हाँ फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य है? जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य है? क्या वो पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर राजस्थान है? शुरू में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें मैंने इसकी जानकारी दी थी। तो फटाफट कमेंट के माध्यम से अपनी कॉपी में फटाफट इसका आंसर लिख लीजिए। भैया क्या आंसर होगा? मध्य प्रदेश होगा। भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य है। कितने हैं? टोटल 6 है। टोटल 12 है। मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है, सबसे ज्यादा यहीं पर है। 12 में से 6 आपके बाघ अभ्यारण्य हैं। वो मैं एक बार और दोहरा देता हूँ भैया, कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभ्यारण्य है। आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान है। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान आपके कौन से हैं? 6 बाघ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ना। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। देश में बाघों की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, 1973 में। इसके बारे में भी आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भैया 12 राज्य कौन कौन से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई मैं आखिरी में जब प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे उसमें जानकारी दूंगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 12 राज्य है। कहीं कहीं 11 भी दे रखे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कभी कहीं 11 दे देते हैं, कभी 12 देते हैं, है ना। लेकिन मैं 12 के बारे में बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 लिखा है। तो कौन कौन से भैया 12? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में काफी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, है ना। 12 में से एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताऊंगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान और कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ये 12 राष्ट्रीय उद्यान है आपके मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कितने हैं? 12। कौन कौन से? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। और मध्य प्रदेश का जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में अभी बताया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि इसके बारे में आने वाले टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है ना। किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है ना। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि सीधी सीधी पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल कितना इसका? 940 किलोमीटर है। और कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जून 1955 को की गई थी।
इसे कान्हा टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? तो ये 1973 में बनाया था। कब बनाया गया था? 1973 में। यह उद्यान अपने सदाबहार साल के जंगलों के लिए भी जाना जाता है। इसलिए सदाबहार साल के लिए भी ये उद्यान जाना जाता है। तो आई होप इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि टोटल 9 प्रश्न पूछे गए थे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित या फिर अभ्यारण्य से संबंधित। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 2 प्रश्न मैंने मेरे हिसाब से रखे हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट लगे मुझे और अच्छे लगे। और भी एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें और भी इंपोर्टेंट प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित रहेंगे, वहां पर भी एक बार और रिविजन में आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बारे में पूछा गया, कब की गई थी? तो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, 1973, 1982, 92 या फिर 96। जल्दी से फटाफट आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या होगा? वीडियो को पुश करके आंसर दे सकते हैं, जिस समय में बताऊं उसके पहले आपको आंसर देना है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। इसके बारे में काफी बार बता चुका हूं, एक बार और रिवीजन के तौर पर देख लीजिए, एक बार और रिवीजन आपका हो जाएगा। बाघों की घटती संख्या और को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने, देखिए यहाँ पर तारीख के साथ सन के साथ साथ तारीख भी आपको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको नेशनल पार्क या फिर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में इसकी शुरुआत हुई थी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसका पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान है। इस सारी जानकारी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको दे चुका हूँ, है ना। अब बात करते हैं कुछ प्रोजेक्ट परियोजना के बारे में। इसलिए इस प्रश्न को लिया है मैंने, है ना, सिर्फ ये चारों परियोजनाओं के लिए, ताकि आपको कुछ और परियोजना मिल सके। प्रोजेक्ट टाइगर, जैसा कि बाघ परियोजना जो है ये 1973 में, जैसा कि प्रश्न में लिखा था। हंगुल परियोजना 1970, कस्तूरी मृग परियोजना 1970, समुद्री कछुआ परियोजना 1975 में ये परियोजना लाई गई थी। तो यहाँ पर सन आपको ध्यान में रखना, सारे के सारे इन चारों, है ना, चारों के चारों इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे 11वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न की। टोटल 11 प्रश्न रखे गए हैं। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? गुजरात में, है ना। ये प्रश्न तो हमने देख लिया था, लेकिन ये किसका संरक्षण करता है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। हाथी, सांप, गेंडा, शेर। इस प्रश्न का कारण मैं बताऊं क्यों लेकर आया, है ना। तो सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं, शेर, है ना। ये शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर, आगे हम बात करेंगे। तो ये आपका सही आंसर होगा शेर। अब क्यों लेकर आया? ताकि मैं आपको ये सारी चीजें दे सकूं, है ना, कि कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर है और उसमें वो क्यों प्रसिद्ध है। ये सारी जानकारी टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान में आपको बताऊंगा, जो कि इंपोर्टेंट है। जैसा कि शेर या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान अपने एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ना। इसलिए मैंने रखा है ताकि ये जो 11 राष्ट्रीय उद्यान है ये मैं आपको दे सकूं, याद करवा सकूं, है ना। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता ही है कि भाई उत्तराखंड में स्थित है, और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि काफी बार पूछा गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए यहाँ पर इसके प्रमुख जानवर के साथ साथ कहां पर स्थित है ये भी आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बात करें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये राजस्थान में स्थित है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बाघ के लिए। देखिए प्रश्न ऐसा बहुत कम पूछा जाता है कि भाई जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर भी रॉयल टाइगर है, यहाँ भी रॉयल है, यहाँ भी रॉयल है। यदि पूछेंगे तो ये उत्तराखंड, है ना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये एक विकल्प में नहीं देंगे। कुछ भी आपको असम मिल जाएगा, गुजरात मिल जाएगा, राजस्थान, कर्नाटक, इस प्रकार से विकल्प में दे सकते हैं। इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं प्रश्न। वैसे इस प्रकार से पूछे जाते हैं, वही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस के लिए प्रसिद्ध है ना, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये राजस्थान में स्थित है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ये भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है, जो कि कश्मीरी हंगुल, ये काफी बार पूछा गया है। कश्मीरी हंगुल जिसको हिरण बोलते हैं, ये इसके लिए प्रसिद्ध है, जम्मू और कश्मीर, जो कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पूछा गया प्रश्न है, केरल में स्थित है और एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 11 आपके लिए मैं
ये राष्ट्रीय उद्यान लेकर आया था, उसी का एक मेरा महत्व था उस प्रश्न को लेकर आने का, ताकि ये 11 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, अपने मित्रों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि और अन्य टॉपिक पर जो आपको चाहिए जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के बारे में भी कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।